हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियांशी चौरसिया में। आज की डिक्टेशन की स्पीड है 100 WPM यानी कि 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आरक्षण व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। अपनी बात कहने से पहले मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना भी अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं स्वयं एक दलित हूँ। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एक दलित ही इस व्यवस्था का विरोध करने के लिए सदन में खड़ा है। पिछले 5 वर्षों से इस देश में आरक्षण की व्यवस्था चल रही है। पूरा देश जानता है कि इससे दलितों को कितना लाभ पहुंचा है। इस व्यवस्था का लाभ कुछ ही लोगों को मिल पाया है। यदि इसे ठीक से लागू किया गया तो यह व्यवस्था कब की समाप्त हो गई होती। जब संविधान बना था तो इसे मात्र 10 वर्षों के लिए ही लागू किया गया था, लेकिन दुख है कि सरकार इसे अभी भी जारी रखे हुए है। पैरा महोदय, पिछले 50 वर्षों में कई दलों की सरकारें इस देश में रही हैं और सभी दलों ने दलित मतों की राजनीति की है, लेकिन कोई भी ऐसा दल सरकार में नहीं आया जो इस संबंध में अपनी स्पष्ट राय दे पाता। मैं कहना चाहता हूँ कि जब 50 वर्षों में दलितों की हालत ठीक नहीं हुई तो अब क्या हो सकती है। इतने वर्षों का समय कोई कम समय नहीं होता। इतने वर्षों में 2 पीढ़ी आ जाती है। कितनी पीढ़ियों तक यह व्यवस्था जारी रहेगी, आज हमें इस पर विचार करना चाहिए। पैरा संविधान बनाने वालों ने दलितों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही इस व्यवस्था को लागू किया था। किसी परिवार में यदि एक व्यक्ति को सरकार नौकरी दे देती है तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति अवश्य ही ठीक होनी चाहिए। क्या किसी भी सरकार ने कभी इस पर विचार किया है कि कितने परिवारों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है। होना तो यह चाहिए था कि दलित परिवार के किसी एक सदस्य को इस व्यवस्था का लाभ अवश्य मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी परिवार के तो सबके सब सदस्यों ने इस व्यवस्था का लाभ उठा लिया और कई ऐसे परिवार हैं जिनकी अभी तक इसका लाभ नहीं मिल सका है। महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसकी खोज करे कि अभी ऐसे कितने परिवार शेष हैं जिनको इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिला है तथा यह आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ उन्हीं परिवारों तक सीमित कर दी जाए। जब देश के हर दलित परिवार के किसी एक सदस्य को इस व्यवस्था का लाभ मिल जाए तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। महोदय, मैं जानता हूँ कि इस विषय पर मुझे क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है, लेकिन सच तो यही है कि
आज हमारे देश में कोई ऐसा दल नहीं है जो मतों की राजनीति ना करें। मैं यह भी जानता हूँ कि मुझे इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा, लेकिन देश के लाभ के सामने मेरा नुकसान कोई अर्थ नहीं रखता। इसीलिए मैं आज सदन में यह आशा करता हूँ कि वह इस बारे में अवश्य विचार करे।